तो क्या तुम्हें स्कूबी डू याद है? क्या थी मिस्टर ई की असली कहानी? इस सीरीज का मेन विलन कौन था? और भाई इसका लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा हॉरर था, जिसे कि इंडिया में बैन किया गया था क्योंकि इसे देखकर छोटे छोटे बच्चों की पैंट गीली हो जाती थी। तो कहानी की शुरुआत क्रिस्टल क्लोव नामक एक चूतिया मेरा मतलब एक भूतिया जगह से होती है, जहाँ पर हमारी गैंग बोलता कुकुर स्कूबी, वेल्मा, नल्ला शैगी, फ्रेड और फ्रेड की लुगाई डेफनी रहते हैं। इस टाउन पर पुराने समय से एक कर्ज है और इसीलिए यहाँ पर आए दिन बहुत खतरनाक घटनाएं होती रहती है। पुरानी बातों की माने तो इस टाउन में हर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन टीम गायब हो जाती है। स्कूबी और उसकी गैंग की तरह पुराने समय में मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक गैंग थी, पर उन्हें भी भूतों ने कहीं गायब कर लिया। इसीलिए हमारी गैंग एक नई मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड टीम बनाती है। पहले एपिसोड में वो लोग एक मिस्ट्री को ढूंढ लेते हैं, पर तभी एक मुच्छर पुलिस वाला उन्हें जेल में डाल देता है। उनके पप्पा लोग उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और उन्हें पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलते हैं। पर तभी कुछ माइनक्राफ्ट खेलते लोगों को टीन के डिब्बे में एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है, जो कि उन्हें कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। इसीलिए हमारी गैंग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि स्कूबी और शैगी डरते डरते स्लाइम के डीएनए को कलेक्ट कर देते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें फ्रूट मार्च तक ले आती है, क्योंकि वो हरे दम पिशाच केक जैसे ही टेस्ट करते थे। वो स्लाइम बॉस को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते हैं, पर वो अलग बात है कि वो उसमें खुद ही फंस चुके थे। वो लोग अपने हाथ मुला जितने दिमाग का यूज करके उस स्लाइम को चबाना शुरू करते हैं और लकीली वो प्लान काम भी कर जाता है। वो लोग वहाँ से निकलकर उस स्लाइम की गुद्दी नाप लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो स्लाइम उनका ही प्रोफेसर ओफेलो था। उसे नौकरी में पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए वो बैंक में डाका मारने की सोचता है, पर डेफनी को कुछ अजीब लग रहा था। अचानक से तभी उन्हें मिस्टर ई नाम के बंदे का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उनका मिस्टीरियस एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ये तो बस एक ट्रायल बॉल थी। पर आखिरकार मिस्टर ई है कौन? वो हमारे हीरोज को हमेशा टिप्स क्यों देता है, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। फ्रेड और बाकी लोग अपने टाउन के मेयर के पास जाते हैं। उसके पप्पा थियोडोर पर कुछ सालों पहले एक चोरी का केस लगा हुआ था और वहीं पर फ्रेड की सेटिंग डेफनी पर एक बंदा रंग लेडरटॉन लाइन मारा था। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। वो गेड़िया मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर ट्रक पर जाता है। वो जैसे तैसे करके उससे तो बच जाते हैं, पर नीचे वही मुच्छर शरीफ उन्हें ओवर स्पीडिंग का चालान लगा देता है। मिस्टर ई उन्हें डायमंड की लोकेशन भेजता है और हमारी गैंग उस जगह पर जा पहुंचती है, और जहां पर कि उन लोगों को किलो के हिसाब से रूबीज मिलती है। पर तभी फिर से वही गोस्ट ट्रक उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग जा पहुंचते हैं एक सीक्रेट मैंशन में, और वो ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही ठरकी रंग लेडरटॉन निकलता है, जो कि डेफनी पर लाइन मार रहा था। वो दरअसल अपनी फैमिली बिजनेस के डाउनफॉल से उभरने के लिए डायमंड कलेक्ट कर रहा था, जैसे कि अभी हमारे चैनल का चल रहा है। इसीलिए प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और टाउन में एक नई गंजी चुड़ैल का आतंक फैला था। ये लड़की यंग बच्चों को अपने साथ गहरी गुफाओं में ले जाकर उन्हें अपना चेहरा विदाउट फिल्टर के दिखा देती है, जिसकी वजह से कि बच्चों की अरमान टूट जाते थे और साथ साथ में उनकी रूह भी निकल जाती थी। उनके स्कूल में उसी वक्त एक नई स्टूडेंट एलाइस में आती है। फ्रेड उसे देखकर पिघल जाता है और डेफनी को उस पर शक होता है। वहीं वेल्मा भी अब थोड़े बहुत मूड में आ जाती है। वो शैगी पर डोरे मारना शुरू करती है। स्टोरी पर वापस आते हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्कूल के पीछे वाले कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ पर कि वही गंजी चुड़ैल उन पर अटैक कर देती है, पर इस बार वो लोग उसे ट्रैप कर देते हैं और वो निकलती है। फ्रेड की सपनों की रानी एलाइस में उसे रिवेंज लेना था अपने फादर का, इसीलिए वो पूरे शहर में गंजी चुड़ैल बनकर घूमा करती थी। डेफनी को उसकी एक मिस्टीरियस बुक मिलती है, जिसमें कि बच्चों के बारे में लिखा गया था, जो कि 4 सालों पहले गायब हो गए थे, और वो लोग भी पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड थी, बिल्कुल हमारे इस वाले की तरह। बाद में उस गंजी चुड़ैल को बेल मिल जाती है और ये पूरी की पूरी एक सोची समझी साजिश थी, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर ई की। अगले एपिसोड में फ्रेड अपनी सेटिंग के साथ कुछ नचनियों का नाच देखने के लिए वहाँ पर जाता है, पर तभी वहाँ पर एक फैंटम आकर राड़ा कर देता है। उनका नया मिशन शुरू होता है। इसी बीच फ्रेड और डेफनी का झगड़ा हो जाता है। स्कूबी और शैगी के संबंध भी थोड़े खराब हो जाते हैं, और स्कूबी अपना नया दोस्त एनाबेला के दूर के भाई को बनाता है, एक पापी गुड्डे को। उन्हें उस फैंटम की चमचमाती तशरीफ का क्लू एक यूट्यूब वीडियो से मिलता है। वो उसके लिए एक ट्रैप बनाते हैं और रिवील होता है कि वो तो डैनियल प्रीट था, एक फेमस पॉप स्टार। और अब डेफनी वापस से फ्रेड की सेटिंग बन जाती है और स्कूबी और शैगी भी वापस से मित्र बन जाते हैं। आगे एक रोबोटिक कुत्ते का आतंक क्रिस्टल क्लोव में फैल जाता है। शेरिफ स्टोन को थोड़ी गलतफहमी होती है और इसीलिए वो स्कूबी को पकड़ देता है। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? और बाकियों से दूर ले जाता है। और जब बाकी लोग स्कूबी से मिलते हैं तो उन्हें वहाँ प्रोफेसर पेरिसिलियस दिखता है, जो कि मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड का फॉर्मर मेंबर था। वो फ्रेड को धमकी देता
है कि उसके साथ कुछ तो बुरी चीज होने वाली है और फ्रेड भी थोड़ा बहुत डर जाता है। गैंग को पता चलता है कि वो शैतानी कुत्ता एक रोबोटिक कुत्ता है और उनका शक सीधा वेल्मा के पुराने लैंडी से दिखने वाले क्लासमेट पर जाता है जिसका नाम जेसन वाइट था, एक लड़का जो कि टेक्नोलॉजी पगलू था और उसे वेल्मा पर बहुत बड़ा क्रश था। पर जेसन अपने पर लगे सभी लांछन को इनकार कर देता है और उसी रात वही रोबोटिक कुत्ता उन पर अटैक कर देता है। पर वो लोग एक मशीन की हेल्प से उसे पेल देते हैं। दरअसल इस कुत्ते के पीछे जेसन की मॉम का हाथ था जो कि शैगी और स्कूबी को मारकर वेल्मा को अपने बेटे की लुगाई बनाना चाहती थी। और उसके बाद शेरिफ स्टोन को पता चलता है कि प्रोफेसर पेरिसिलियस एस्केप कर गया है और मिस्टर ई हमारी गैंग को एक नई लोकेशन भेजता है। अगले एपिसोड में शीला एंटोनियन नाम की एक औरत एक गोरे होने वाली क्रीम का ऑक्शन करती है, पर तभी वहाँ पर हुस्न का दीवाना एक वैम्पायर वहाँ पर आकर उसे चुरा देता है। हमारी नल्ली गैंग एक बार फिर से एडवेंचर पर जाती है। एक कब्रिस्तान में उन्हें वही वैम्पायर मिलता है जो कि वहाँ से फूल चुराता है। उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर एक इमॉर्टल सीरम को बना रहा है जिससे कि वो तकरीबन 500 साल तक जिंदा रहेगा। पर उस वैम्पायर के लड़कियों जैसे शौक थे, इसीलिए वो लोग उसे जाल से बेहाल कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि शीला एंटोनियन ही होती है। वो लोग इस मिशन को कंप्लीट कर देते हैं, पर तभी मिस्टर ई का एक खुफिया आदमी उन पर नजर रखे हुए था। इस एपिसोड की शुरुआत एक सॉकर गेम से होती है। अचानक से वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आती है जो कि पूरे क्रिस्टल क्लोव को मोहित कर देती है अपने स्पेल से और अब सभी के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ चुके हैं और शैगी और वेल्मा भी इस स्पेल के शिकार बन चुके हैं। पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लोव टाउन हवस का शिकार बन चुका है। पर तभी स्कूबी जो कि स्पेल से इम्यून था अब वही इस टाउन की आखिरी हो बच चुकी थी। वो जैसे तैसे करके प्रोफेसर पेरिसिलियस से मिलता है। दोनों साथ मिलकर एक एंटीडोट को बनाते हैं और स्कूबी अपनी पिचकारी चलाता है, मेरा मतलब एंटीडोट की पिचकारी चलाता है और वो लोग उस स्पेल के इफेक्ट से बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि एमेंडा स्माइट है, एक ऐसी चुड़ैल जो कि पुरानी समय में रानी बनना चाहती थी पर अफसोस वैसा नहीं कर पाई। वो इविल तोता कुछ तो पका रहा था। एड मशीन उन्हें बताता है कि अगर उस इविल तोते को जमीन के अंदर वाला ट्रेजर मिला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगले एपिसोड में बहुत सालों पहले एक ट्रेजर के पीस के लिए कुछ लोग आपस में लड़ जाते हैं, पर उनकी बुरी किस्मत वो मेंशन ही जमीन के अंदर धंस जाता है। हमारी गैंग की गांड में खुजली हो रही थी, इसीलिए वो लोग उसके पीछे का रहस्य जानने के लिए वहाँ जाने का डिसीजन लेते हैं। वो मेंशन दरअसल उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के नीचे मिलता है और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे। एक रेडियो उन्हें असली मिस्ट्री इनकॉर्पोरेशन समझकर उन पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है। पर इसकी आवाज डॉक्टर जे जैसी क्यों लग रही है? वो लोग अपनी जान बचाकर एक मिस्टीरियस पजल के टुकड़े को ढूंढ लेते हैं और जहाँ उन्हें एक पिद्दी सा गॉब्लिन दिखाई पड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि डैनी डैरो था, डैरो फैमिली का आखिरी आदमी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस सोने के टुकड़े के पीछे बर्बाद कर ली। पर तभी अचानक से मेंशन जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। दरअसल इस टुकड़े पर एक शाप लगा हुआ था। उस बुड्ढे का जीकर बहुत हो चुका था, इसीलिए वो स्कूबी को सोने का टुकड़ा देकर निपट जाता है और जिससे भी बाकी के 2 टुकड़े मिलेंगे वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पर आखिरकार उन टुकड़ों को कौन ढूंढ रहा है? और तभी मेयर जॉन्स उन्हें देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले एपिसोड में एक चाइनीज बच्ची पॉन शॉप में, अरे मेरा मतलब जहाँ पर की पुराने सामान बेचे जाते हैं, वो अपने गुड्डे की रिंग के बदले शॉप ऑनर को शंडे लगाकर एक ड्रैगन रिंग को हड़प लेती है। उसका नाम मिली था, पर अंगूठी चुराने के कारण से 2 विजार्ड उसे नाराज हो चुके थे। उसके बाद मिली कोस्टल क्लोव में मिस्ट्री इंक से मिलती है, यानी कि स्कूबी, वेल्मा, शैगी और बाकी लोगों से, और उसे पहली नजर में शैगी का बड़ा काला 7 फुट का धिक्कार है हम पर। कुत्ता काफी ज्यादा पसंद आ गया था। अबे तुम क्या सोच रहे थे? डेफनी के फादर उन्हें और अपने क्लाइंट मिस्टर यैन को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर तभी एक अजीब सा लाल विजार्ड वहाँ पर आकर राड़ा शुरू कर देता है। वेल्मा को मिली और उस विजार्ड के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। उसे पता चलता है कि वो विजार्ड मिली की अंगूठी चुरा कर ड्रैगन हट को पाना चाहता है, पर तभी एक और विजार्ड वहाँ पर आकर लड़ाई शुरू कर देता है। उन सभी का मकसद एक ही है, रूबी यानी कि ड्रैगन हट को चुराना। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि वो विजार्ड डेफनी के पापा का क्लाइंट मिस्टर यैन था। He was just a client for me. और अब मिली का भी चाइना जाने का वक्त आ चुका था, पर शैगी इस बात से काफी ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो उसका पीछा करता है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि मिली तो शुरुआत से उसका फुद्दू बना रही है। उसने तो सभी रिंग्स को कलेक्ट करके पहले ही रूबी को ले लिया है, पर बाद में जाकर वो लोगों से पकड़ लेते हैं। पर क्या फायदा, शैगी भाई का तो कट गया ना। शैगी और स्कूबी को मौका मिलता है विंसेंट गूल्ड के साथ डिनर करने का, बट जब वो उसके मेंशन के अंदर जाते हैं उन पर एक ड्रैकुला अटैक कर देता है। वो उसी फटी हालत के साथ
वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उस मॉन्स्टर का नाम नाइट फ्राइड था। वो उन्हें मेंशन के अंदर ट्रैप कर देता है। मॉन्स्टर इंक के बाकी बंदे भी अब वहाँ पर आ चुके थे। उन्हें इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि नाइट फ्राइड तो एक भाड़े का एक्टर है। वो उसे जाल में फंसा कर उसे असली सच को गुलवा देते हैं। दरअसल वो ड्रैकुला आर्गनस फैंक्टन था, जिसने एक शो को लिखा था, पर विंसेंट गूल ने उसकी कॉपी कर दी, इसीलिए उसका ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद कुछ निब्बा निब्बी डिज्नीलैंड में जाकर मौज का हट रहे थे, पर आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। तभी रंग में भंग मिलाने के लिए वहाँ पर उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर इंक को वहाँ पहुंचकर विंसोल और उसकी बेटी फ्लैच मिलती है, जो कि इस पार्क के ऑनर होते हैं। वेल्मा इंटरनेट पर ब्लॉग्स पढ़ती है। फ्रेड और डेफ्नी बकलोली करते हैं, पर आखिर में जाकर सच से पर्दा उठता है। हमें जानने के लिए मिलता है कि वो मॉन्स्टर तो फ्लैच होती है, पर तभी मिस्टर ई शैगी और स्कूबी को उस ट्रेजर डिस्क के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और वो इविल तोता भी उसी ट्रेजर की पीसेस के पीछे पड़ा है। फ्रेड के पापा मेयर जॉन्स को एक शैतानी साया डरा रहा था। वो काफी ज्यादा डर चुके थे। फ्रेड को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो बेरोजगारों की सेना को अपने घर बुलाता है। फ्रेड कसम खा लेता है कि अगर वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया तो वो मिस्ट्री इंक को छोड़ देगा। वो लोग कैमरा फिट करते हैं। वो लोग वहाँ जाकर वेल्मा की मॉम से भी हेल्प लेते हैं। इस केस को सॉल्व करने में बहुत सी क्रीपी चीजें होना शुरू होती है। वेल्मा को कैमरा से पता चलता है कि मेयर जॉन्स उनसे कुछ तो छुपा रहे हैं। फ्रेड ट्रैप लगाता है और उस काले साये को पकड़ लेता है, और वो साया कोई और नहीं बल्कि वही तोता प्रोफेसर पेर्सिलियस होता है। और उसके बाद वो मेयर की डिश चुरा कर पंछी बनकर निकल जाता है। फ्रेड डेफ्नी को प्रपोज करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शॉटगन के साथ खेलना चाहती भी है या फिर नहीं। आगे हमें पता चलता है कि तकरीबन 20 साल पहले ओरिजिनल मिस्ट्री इंक ने कर्स डिस्क के बारे में पता लगाया, पर उनकी इस डिस्कवरी को फ्रीक नाम की एक ओजी भूत ने देख लिया। प्रेजेंट में हमारी गैंग भी उसी डिस्क को ढूंढने के लिए तैयार हो चुकी थी। उन्हें एक स्पेनिश आदमी HP हेटक्राफ्ट से मदद मिलती है, पर तभी उनकी इन्वेस्टिगेशन इंटरप्ट हो जाती है। एक मिस्ट्री मशीन के एक्सप्लोजन से वहाँ पर एक विलन ऑब्लिटेरेट्रिक्स वहाँ पर उत्पन्न हो चुकी थी। जैसे तैसे करके वो अपनी तशरीफ बचाते हैं। उन्हें थोड़े बहुत क्लूज मिलते हैं, जिसकी मदद से कि वो अंडरग्राउंड चर्च पहुंचते हैं, और वहाँ पर उनका सामना एक बार फिर से ऑब्लिटेरेट्रिक्स से होता है। और वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर मिस्ट्री इंक की फॉर्मर मेंबर कैसिडी विलियम्स वहाँ पर आकर उस भूतनी की गुड्डी चिपका देती है, और ऑब्लिटेरेट्रिक्स कोई और नहीं बल्कि फ्रेड की दिल की रानी एलिस में निकलती है। पर खतरा अभी तक टला नहीं था। वहाँ पर एक ओजी विलन फ्रीक वहाँ पर आता है और 20 साल पहले ओरिजिनल मिस्ट्री इंक को उस पजल के पीसेस मिले थे, पर इविल तोते ने गद्दारी कर दी। रात के समय हमारी गैंग डिसाइड करती है कि वो लोग चोरी छिपाते एक बार फिर से फ्रीक के पास जाएंगे। सभी लोग रात के 1 बजे मिलते हैं। उन्हें मेयर जॉन्स के कमरे से एक मैप मिलता है जिसमें कि डिस्क के बारे में काफी कुछ लिखा था, पर तभी फ्रीक वहाँ पर आकर उन्हें शेरिफ के हाथों पकड़वा देता है। उनके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। डेफ्नी के फादर उसका और फ्रेड का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। फ्रीक एक बार फिर से स्कूबी और शैगी पर अटैक कर देता है। एड मशीन वहाँ पर आकर उन्हें बचाता है, पर प्रोफेसर पेर्सिलियस एड मशीन के ऑफिस में जाकर उसे खत्म कर देते हैं। वेल्मा को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जहाँ पर कि जाकर कि वो डिस्क के पीसेस को ढूंढ सकती है, पर फ्रीक और वो तोता एक बार फिर से उन्हें चूना लगा देता है। बाद में जाकर फ्रेड को पता चलता है कि फ्रीक कोई और नहीं बल्कि उसके पापा मेयर जॉन्स है, और ये सब कुछ उसका ही प्लान था। उसने मिस्ट्री इंक का खेल रचा और फ्रेड को उसके असली माँ बाप से बचपन में ही दूर कर दिया। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो मेयर फ्रेड का असली बाप नहीं है। फ्रेड को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसीलिए वो अपने रियल मॉम डैड को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब मिस्ट्री इंक टूट चुकी थी। शैगी के पेरेंट्स उसे मिलिट्री स्कूल भेजते हैं और स्कूबी को एक फार्म में भेज देते हैं, और अब वेल्मा काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। पर तभी प्रोफेसर पेर्सिलियस 2 डिस्क के पीसेस को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और अब मिस्ट्री इंक के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और अब मिस्ट्री इंक के टूटने के बाद क्रिस्टल क्लोव के विलन्स और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। क्राई बेबी क्लाउन नाम का एक जोकर सिटी पर हमला कर देता है, और अब जैनेट सिटी की नई मेयर बन चुकी थी। एक मिस्ट्री फिगर उसे मिस्ट्री इंक को रियूनाइट करने का ऑर्डर देती है और उसे स्कूबी की एक्चुअल लोकेशन के बारे में बताती है। और उसके बाद मेयर जैनेट और स्कूबी मिलकर उसके लंगोटिया या शैगी को बचाते हैं, और वो भी मिलिट्री स्कूल से। साथ मिलकर वो लोग फ्रेड को भी ढूंढ लेते हैं, जो कि बेचारा डिप्रेशन के ढोकले खा रहा था। क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। वो लोग वेल्मा को ढूंढते हैं और पता चलता है कि वेल्मा ही वो मिस्ट्री फिगर थी कि जिसने की मेयर जैनेट को मिस्ट्री इंक को यूनाइट करने को कहा था। वो चारों तो मिल गए थे, पर अब वो ढूंढने के लिए जाते हैं फ्रेड की बंदी डेफ्नी को। फ्रेड के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब वो डेफ्नी को एक मूवी स्टार के साथ डेट पर आया हुआ देखता है। बताओ, ये भी गोल्ड डिगर निकली। वो लोग उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर अब वो जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी थी, इसीलिए वो नहीं आती। और अब बाकी टाउन वालों
को मिस्टर इंक की वैल्यू पता चलती है, पर तभी वहाँ पर वही मोटू हाथी आ जाता है। फ्रेड डिप्रेशन में था, बेचारे के माँ बाप नहीं मिले और उसकी सेटिंग भी किसी दूसरे के साथ ऐश कर रही है और अब उन लोगों को हारा हुआ फील होने लगता है। क्रिस्टल क्रोव में एक नया विलन बाबा यागा आता है, जो कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी झोली में पैक करके गहरी गुफा में जाता था, लेकिन ऐसा तो कोई और भी करता था ना। डेफ्नी की कमी पूरा करने के लिए टीम में एक चश्मिश लड़की फ्लैच जुड़ती है। उसके बाद वो लोग बाबा यागा के मूविंग हाउस का केस सॉल्व करते हैं। गैंग को पता चलता है कि वेल्मा सीक्रेटली मिस्टर ई के साथ काम कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में अब डेफ्नी वापस आ जाती है। टीम एक बार फिर से उसी शार्पेड डिस्क के पीस को ढूंढना शुरू करती है। फ्रेड जब अपने घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं। डार्क लिलिथ नाम की एक शैतानी चुड़ैल कुछ बच्चों पर अटैक कर देती है। उसके बाद मिस्टर इंक को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त गहरी गुफाओं में एक बुक मिलती है, जहाँ से कि उन्हें डिस्क के बारे में कुछ पता चलता है। दरअसल वो डिस्क एक मंत्र का काम करेगी, एक डीमन को जगाने के लिए उन पर अटैक कर देती है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो फ्लैच है और वो मिस्टर ई के लिए काम कर रही है। पर वो डिस्क के पीस को बहनचारे के तौर पर वेल्मा को दे देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी फ्रेंड थी। पर तभी एक मिशन पर जाते समय एक बार वो इविल तोता फिर से डिस्क को चुरा देता है और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि फ्रेड के असली पेरेंट्स जूडी और ब्रैड मिस्टर ई के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके मिस्ट्री आईएनसी से उन डिस्क के पीस को चुराना और मिस्टर ई तक पहुंचाना। और वो इविल तोता और मिस्टर ई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका मिशन है मिस्टर इंक को खत्म करना और शार्पेड डिस्क को वापस से जोड़ना। और अब आधे डिस्क पीसेस फ्रेड के पास है और आधे मिस्टर ई और उस तोते के पास है। बाद में जाकर पता चलता है कि मिस्टर ई और प्रोफेसर पेरिकल्स असली मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के मेंबर है। हमारी गैंग को नेक्स्ट एपिसोड में हार्ट ऑफ जैगवार मिलता है, एक ऐसा वेपन जो कि यूनिवर्स की महान पावर्स को रोकने का दम रखता है और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से इसी की वजह से दुनिया बचेगी। लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर पेरिकल्स सभी डिस्क को इकट्ठा करके एक शैतान को, जो कि पिछले 1000 साल से ट्रैप्ड था, उसे छुड़ा देता है। उसका नाम निबुरो था और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से स्कूबी ही निबुरो को खत्म करेगा और निबुरो को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो सबसे पहले स्कूबी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद निबुरो प्रोफेसर पेरिकल्स की बॉडी पर कब्जा कर अपना बड़ा रूप ले लेता है और अब वो एक हैवान में बदल चुका था और सबसे पहले वो फ्रेड के पेरेंट्स को खा जाता है, क्योंकि वो 1000 सालों से भूखा था। और अब क्रिस्टल क्लोव के साथ साथ अब पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। हमारी गैंग एक लास्ट बार हार्ट ऑफ जैगवार को बनाती है, क्योंकि पिछला हार्ट ऑफ जैगवार उस निबुरो ने खत्म कर लिया था, जिससे कि एक ब्लैक होल खुलता है। और अब फाइनली निबुरो खत्म हो चुका था और अब फाइनली सब कुछ सॉल्व हो चुका है। क्रिस्टल क्लोव में कोई मिस्ट्री नहीं बचती जिसमें कि वो बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर सके, इसीलिए सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पर तभी किसी दूसरी टाइमलाइन का मिस्टरी उन्हें कांटेक्ट करता है और एक नई मिस्ट्री को दे देता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, अगर तुम्हें डेफ्नी की पसंद आई हो, अब मेरा मतलब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर दबा के लाइक ठोको, इस वीडियो को हाइप भी कर दो। और अगर तुम 200 कमेंट्स पूरे कर लोगे तो मैं नई वीडियो पर मजदूरी करना शुरू कर लूंगा। तब तक के लिए जरा मैं डेफ्नी से मिलकर आया।